हेलो किसान भाइयों और साथियों। आज हम एक केस के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें क्या होता है कि एक्सीडेंटली जो जबड़ा होता है जानवर का वो निचला फ्रैक्चर हो जाता है। और एक्सीडेंट होने की वजह क्या होती है कि वो जानवर जो ही या भैंस थी हम कह सकते हैं वो रोड पे आई। रोड पे आने से अचानक गाड़ी आ रही थी, उधर से गाड़ी की जो आगे का हिस्सा उसकी नीचे वाले जबड़े पे चोट लगने से उसका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया था। और हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाले दांत थे वो लटक गए थे। जो उन्होंने लोकल ट्रीटमेंट करवाया था उन्होंने कह दिया था कि ये जगह ठीक हो जाएगी, 2-4 दिन में ऑटोमेटिक घाव पकड़ लेगी, लेकिन वो जगह उनके बीच में काफी गैप था। 2-3 इंच का गैप कैसे ठीक होगा? वो जो हड्डी समेत जो निचले जबड़े की थी वो दांत नीचे लटक गए थे। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 3-4 दिन निकाल लिए। 3-4 दिन निकालने से फिर वहां जो भी वो जानवर खाता है या खाने में उनको वैसे भी दिक्कत रहती है, क्योंकि जब दांत टूट गए तो वो ग्रेस्पिंग नहीं कर पाता है या कोई भी चीज है उसको पकड़ नहीं पाता है खाने की। तो उसकी वजह से जानवर प्रॉपर नहीं खा पा रहा था। तो उन्होंने किसी ने सलाह दी कि भाई एक बार आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो मेरे पास फोन आया ओनर का। मैंने उस जानवर को देखा। देखने के बाद में पता लगा वो जो डेंटल पेड़ से पीछे का पोर्शन है वो पूरा टूट के लटक गया था। तो फिर उस जगह को हमने अच्छी तरह से साफ किया। और आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने कैसे इस जो फ्रैक्चर थी उसको हैंडल किया। तो मैंने उनसे उस जानवर का जो था भैंस थी उसका वीडियो मंगाया। वीडियो वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगा इसमें प्लेटिंग की संभावना है, तो मैं प्लेटें लेके गया था। और साथ में जो ड्रिल मशीन थी वो लेके गया, लेकिन वहाँ पे जो ओनर था उसकी लाइट नहीं थी। तो मैंने एक लोकली जो अपन पहले पुराने जमाने में जो सुतार या जो खाती कह सकते हैं वो रखते थे, उसमें पीछे से रस्सी बांध के, जैसे हम बिलोना नहीं करते हैं वैसे उसके रस्सी बांध के छेद करने की एक लोकल मशीन होती थी, उससे हमने काम निकाला। और काम निकालने के बाद में पहले उसको अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया, स्टेलाइज कर लिया। और उसके बाद में उस जानवर के हमने टीटी के इंजेक्शन भी लगा दिए। अब मैं पूरा जो केस है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले जानवर को बांध के हमने 0.5 ml IV जाइलाजिन लगाया और उसके बाद में उस जगह को देखा कि उसमें बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है। तो उसको हम धीरे धीरे फोर्सेप से साफ कर रहे हैं ताकि वो कचरा बाद में कहीं दिक्कत नहीं हो। और पहले वुंड को हमें फ्रेश करना भी जरूरी रहता है, क्योंकि जो भी खाया घास फूस वो यहाँ जमा हो गया था। सबसे पहले तो हम इस जगह को बिल्कुल एकदम साफ करके अच्छी तरह से जो घाव है या वुंड है उसको फ्रेश करेंगे वापस। बिना फ्रेश किए वो घाव वापस अपनी जगह नहीं बना पाएगा और वहाँ हीलिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले इस जगह को हम साफ करेंगे। फोर्सेप से जो भी कचरा फंसा हुआ है उसको हम निकालेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टेलाइज कर लें, प्रोविडिन आयोडीन, और हमने जो स्प्रिट था उसको डाल के अच्छी तरह से इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज किया। अब हम बिल्कुल फ्रेश पानी है उससे उस घाव को साफ करेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि देखो उसके जो 6 दांत थे वो पूरे टूट के नीचे आ गए। 6 दांत वाला जो मैंडिबल ऊपर का जो पोर्शन है वो टूट के नीचे लटक गया था। सिर्फ 2 दांत ही इसमें जो मैंडिबल है उसमें अटैच हैं। फिर उस घाव को हम बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं। कोई अगर किसी प्रकार का उसमें कचरा फंस जाता है या रह जाता है तो वो हीलिंग के अंदर दिक्कत करेगा। घाव को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं जेंटली, ताकि ब्लीडिंग नहीं हो। लेकिन एक बार पूरा साफ करेंगे और ब्लीडिंग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ब्लीडिंग नहीं होगा तब तक हीलिंग प्रोसेस वो नहीं हो पाएगी अच्छी तरह से। बिल्कुल एकदम रगड़ रगड़ के हाथ से साफ कर रहे हैं जेंटली। ये आप देखो इतना बड़ा फ्रैक्चर था और वो कह रहे हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और पशुपालक क्या है वो ऐसे करते करते 3-4 दिन उसका टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं तो वो जल्दी हीलिंग हो जाती। जो अंदर का पोर्शन है वो सिरिंज से हम फ्लश करके धो रहे हैं।
और बिल्कुल फिर बैंडेज से हम साफ करेंगे उसको। और कोई अगर बाई चांस कोई फॉरेन पार्टिकल रह जाता है या कोई पूस वगैरह या रेत वगैरह कोई रह जाती है तो इसको बढ़िया हम धो के साफ कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो इसमें क्या होगा, हमने सोचा कि इसमें काफ़ी थोड़ा गैप रह रहा है, लगभग आधा सेंटीमीटर चिपकाने के बाद में भी गैप बन रहा है। तो इसके अंदर स्क्रू के साथ प्लेटिंग करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर बाद में स्क्रू को दोनों साइड में स्क्रू कसना मुश्किल हो रहा था। तो हमने वायरिंग का प्लान किया, और वहाँ लाइट नहीं होने की वजह से हम लोकल ड्रिल से काम निकाल रहे हैं। लोकल ड्रिल से इसमें हम जो मैंडिबल है उसमें छेद कर रहे हैं ताकि हम वायरिंग कर सकें इसमें। आप देख रहे हो ये ऊपर देखो, ये ड्रिल से छेद निकल गया। फिर हमने क्या किया, माउथ गेग लिया। माउथ गेग से इसका मुंह खुला रखेंगे ताकि कोई हमें परेशानी नहीं हो। उस टाइम में हम जो ही वायरिंग करेंगे उस समय कोई परेशानी नहीं हो। तो माउथ गेग से इसका मुंह खुला रख के फिर आप देख सकते हो ये जो प्लेट थी हमारे पास, इस प्लेट की साइज सीधी थी तो थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से जो मुंह है वो जैसे हल्का सा चंद्राकार होता है, तो इसकी वजह से हमने इसको ये हल्का सा चंद्राकार रूप दे दिया प्लेटों को। जो बाहर के दांत है वो भी एक तरह से चंद्राकार रूप है, तो इसकी वजह से थोड़ा प्लेटों को हमने मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद में हम अब वायरिंग करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो इसमें हमने तांबे का वायर काम में लिया। क्या लिया? कॉपर वायर। कॉपर वायर को डबल कर लिया हमने। डबल करने से कभी कभार क्या होता है कि सिंगल वायर होता है वो टूट भी जाता है, तो एक वायर इसमें रह जाता है। तो डबल वायर लेके और जो प्लेट थी वो प्लेट के जो छेद है, होल है, उसमें से हमने वायर को निकाल लिया है। और फिर दो छेद है, दोनों को पहले हमने साइज देख ली कि इस होल की जो साइज है इस पे ही हम छेद करेंगे। तो इतना गैप रख के हमने एक होल बीच में छोड़ के उस जगह पे दो छेद बना लिए। फिर नेक्स्ट दो छेद वैसे ही बनाए, तो हमने डबल वायरिंग कर दी ताकि एक वायर टूटे तो दूसरा वायर सेफ रहे। और प्लेट लगाने का हमारा मकसद ये है कि इसके अंदर वायरिंग में क्या होता है कि जो वायर है वो डेंटल पैड के अंदर धंस जाता है, जिससे वहाँ घाव बन जाता है। लेकिन प्लेट चौड़ी होने से वहाँ घाव बनने की समस्या बहुत कम रहती है और मजबूताई ज़्यादा रहती है इसमें। ये प्लेट है वो काफ़ी लंबा एरिया कवर किया है इसने। और इसके बाद में हमने इसको जो वायरिंग थी उसको प्लास से पकड़ के उसको टाइट कर दिया। और हमने ये कोशिश की कि इतना टाइट करें कि ये टूटे नहीं। और उसके साथ साथ हमने इसको दबा दबा के जो ऊपर वाली प्लेटें थी दोनों साइड में दबा के उस जगह को टाइट कर दिया ताकि कोई लूजनेस नहीं रहे और बीच में जो पैड है और जो दांत हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं रहे। अगर ज़्यादा गैप रहता है तो हीलिंग में ज़्यादा समय लगता है। तो इसके जो ऊपर वाला जो वायर है उसका जो पोर्शन है, अगर कुछ लंबा रखते हैं हम तो उसको मोड़ के जो दो दांत है उसके बीच में हम उस जगह को रख देते ताकि होठों पे कोई चोट नहीं लगे, या जीभ बाहर निकाले तो जानवर के जीभ के वो जो शार्प या तीखा पोर्शन है वो टच नहीं हो। तो हमने उसको मोड़ के दो दांत के बीच में उसको रख दिया। इसको बिल्कुल वापस दोनों दांतों के बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट था वायर का उसको सेट कर दिया। और अब हम देख रहे हैं इसको अच्छी तरह से साफ करके बिल्कुल ये फिट है कि नहीं है, उसका मुंह खोल के देख रहे हैं वायरिंग जो हमने की वो एकदम फिट है कि नहीं है, कोई लूजनेस तो नहीं है उसमें। आप देख रहे हो इसमें ज़्यादा गैप नहीं रहा। और जब हम सेकेंड टाइम इसको वापस चेक करेंगे तो हम देखेंगे अगर थोड़ा बहुत लूजनेस आ गया है, क्योंकि एकदम जो ही घाव होता है या डेब्रिस होता है
वो बीच में कहीं ना कहीं रह जाता है, उसकी वजह से थोड़ा हल्का गैप रह सकता है। लेकिन जब भी हम सेकेंड टाइम देखेंगे तो हल्का और इस प्लेट को टाइट कर देंगे। आप देख रहे हो अभी एकदम फिट है, और जो दोनों वायरिंग की है उनको जो दांत है उनके बीच में हमने सेट कर दी है, ताकि कहीं वो वायरिंग टच नहीं हो और जानवर को वो ऐसे अटपटा महसूस नहीं लगे, नहीं तो वो बार बार जी फेरेगा वहाँ उस जगह पे, और जी फेरने पे उस जगह पे घाव हो जाएगा, या जो इसके जो नीचे के होठ है उस पे भी घाव होने के चांसेस रहते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, बिल्कुल कहीं कोई गैप नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लिया हमने। और उसको एकदम जो नेचुरल लोकेशन थी जो दांतों की, वहाँ पे लाके छोड़ दिया है। और अब हम थोड़ा हल्का सा डाइल्यूट करके एनएस के अंदर प्रोविडिन डाल रहे हैं इसमें, ताकि एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन है वो बनी रहे। और वैसे भी मुंह में क्या होता है कि लार के अंदर एंजाइम रहते हैं, उससे जनरली एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन बनी रहती है, और जानवर जो मुंह का घाव है वो बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। तो भी हमने पशुपालक को बता दिया है कि लगातार इसकी साफ सफाई रखें, कोई कचरा फंस जाए तो उसको ठीक कर लें। अब हम इसके जो सेफ्टी पर सोडियम है वो 1 ग्राम इंजेक्शन आईएम लगा रहे हैं। उसके बाद में एनाल्जेसिक प्लेन मेलोक्सिकम हम आईएम दे रहे हैं। और उसके बाद में हमने जो आइसोफ्लूइड था वो 10 ml आईएम लगा दिया है, और पशुपालक को बोला है लगातार 3 दिन आप इसके इंजेक्शन लगवाएं। इसके साथ टीटी का वैक्सीन जरूर लगाएं, और कोई कचरा फंसे तो उसको लगातार निकालते रहें। अब हमने 1 सप्ताह बाद में इस जो केस को फॉलोअप किया, तो देखा कि काफ़ी जो घाव था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार था। आप देख सकते हो इसमें अच्छी हीलिंग हो रही है, और पशुपालक भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ध्यान रख रहा है। उसको कह दिया मैंने, अगर बाई चांस कुछ भी कचरा फंसे तो हल्का सा जो हम जो ब्रश करते हैं उस ब्रश से पानी के साथ उसको थोड़ा प्रोविडिन डाल के साफ कर लें, ताकि किसी प्रकार का जो कचरा फंसने से है वो घाव है उसमें हैंडरिंग नहीं हो या घाव बाधित नहीं हो, क्योंकि जो ही बीच में कचरा फंस जाता है तो उस जगह पे हीलिंग नहीं हो पाती है। तो हम देख रहे हैं बहुत अच्छी हीलिंग हो रही है, और दांत की जो लोकेशन है वो पहले के लगभग बराबर सी हो गई है। तो इसको हम लगभग इस ओनर को कह दिया, हम 1 महीने बाद में इसकी जो प्लेट है वायरिंग है वो हम निकालेंगे, बिल्कुल घाव एकदम अच्छी लोकेशन पे आ जाएगा तो उसको हम प्लेट को निकाल लेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि ये घाव बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। धन्यवाद किसान भाइयों।